नमस्कार दोस्तों, क्या आप 10वीं के बाद एक शानदार करियर की तलाश में हैं? अगर आपको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में रुचि है, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसमें एडमिशन कैसे लें, करियर के क्या क्या अवसर हैं, और सबसे जरूरी इस फील्ड में सैलरी कितनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एक टेक्निकल कोर्स है जिसमें आपको बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम और अन्य संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण के बारे में पढ़ाया जाता है। यह कोर्स खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो 10वीं के बाद जल्दी से एक टेक्निकल स्किल सीखकर अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। इस डिप्लोमा की अवधि 3 साल की होती है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी 10वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस: एक मेरिट बेस, कुछ कॉलेज 10वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देते हैं। 2 एंट्रेंस एग्जाम, कई राज्यों में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे कि जीकाप, सीईटी। कुछ प्रमुख संस्थान जहां से आप यह कोर्स कर सकते हैं: सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, निजी संस्थान, प्राइवेट कॉलेजेस, एनआईओएस से मान्यता प्राप्त संस्थान। इस कोर्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। पहले वर्ष में आपको बुनियादी विषयों पर फोकस किया जाता है ताकि आपकी तकनीकी नींव मजबूत हो। इसमें शामिल हैं बेसिक मैथमेटिक्स, गणितीय गणनाएं जो सिविल इंजीनियरिंग के हर क्षेत्र में उपयोगी होती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना और पढ़ना सिखाया जाता है, जिससे आप स्ट्रक्चर का प्लान बना सकें। बिल्डिंग मटेरियल्स, कंक्रीट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्रियों की जानकारी। वर्कशॉप प्रैक्टिस, आपको साइट पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है। दूसरे वर्ष में आपको एडवांस विषयों की जानकारी दी जाती है, जैसे कि सर्वेइंग, भूमि की माप और नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया। फ्लूइड मैकेनिक्स, पानी और अन्य द्रवों के प्रवाह को समझने की तकनीक। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, संरचनाओं की मजबूती और डिजाइन की जानकारी। हाईवे इंजीनियरिंग, सड़कों और पुलों के निर्माण की प्रक्रिया। साथ ही आपको ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना भी सिखाया जाता है। तीसरे और अंतिम वर्ष में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और साइट सुपरविजन जैसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाते हैं। मुख्य विषय हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बजटिंग और कार्यों की निगरानी। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, भवन और पुल जैसी संरचनाओं की डिजाइन बनाना। प्रोजेक्ट वर्क, एक वास्तविक प्रोजेक्ट पर काम करना, जिससे आपको फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपको साइट पर जाकर लाइव कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया देखने और समझने का मौका मिलता है। इस ट्रेनिंग से आप इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। डिप्लोमा पूरा करने के बाद आपके पास कई करियर ऑप्शन होते हैं। आप सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में शानदार अवसर पा सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आप सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं तो इन क्षेत्रों में अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यहां आप सरकारी इमारतों, सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव का काम करते हैं। रेलवे आरआरबीजे, जूनियर इंजीनियर, भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर के रूप में भर्ती होकर रेलवे ट्रैक, पुल और स्टेशनों के मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, यहां आपको शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, जल प्रबंधन और सड़कों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है।
अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग में कई रोमांचक अवसर उपलब्ध हैं, जैसे कि जूनियर सिविल इंजीनियर। इसमें आपको निर्माण कार्य की देखरेख, प्लानिंग और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। कैनेडियन डॉलर ऑपरेटर। यहां आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड की मदद से भवन, सड़क और पुलों की डिजाइन तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। इस रोल में आप निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा की निगरानी करते हैं और साइट पर काम की देखरेख करते हैं। अब बात करते हैं इस फील्ड में मिलने वाली सैलरी की। सरकारी क्षेत्र में शुरुआती सैलरी 35,000 रुपये से 60,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है, जो अनुभव और प्रमोशन के साथ बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर में फ्रेशर के रूप में 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह। अनुभव बढ़ने पर 40,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा फ्रीलांसिंग और अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करके भी आप लाखों कमा सकते हैं। डिप्लोमा पूरा करने के बाद आपकी पढ़ाई यहां खत्म नहीं होती, बल्कि कई नए दरवाजे खुलते हैं। चलिए जानते हैं आगे की पढ़ाई के बेहतरीन विकल्प। अगर आप एक फुल फ्लेजेड सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बीटेक सबसे लोकप्रिय और सीधा रास्ता है। डिप्लोमा के बाद आप बीटेक के दूसरे वर्ष में सीधा प्रवेश, लेटरल एंट्री पा सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 3 साल की होगी, क्योंकि पहला साल छोड़ दिया जाता है। बीटेक के बाद आप सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर या कंसल्टेंट जैसी उच्च पदों पर काम कर सकते हैं। साथ ही गेट एग्जाम देकर सरकारी कंपनियों, पीएसयू में भी नौकरी के अवसर खुल जाते हैं। अगर आप काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एक बेहतरीन विकल्प है। एमई एक वैकल्पिक इंजीनियरिंग डिग्री है जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस कोर्स को आप पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। एमई पास करने के बाद आप सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के समान माने जाते हैं। इसके बाद आप एमटेक, एमबीए या अन्य उच्च शिक्षा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो इन एडवांस कोर्सेज पर भी विचार कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में प्रोजेक्ट लीडर बनने का अवसर। ऑटोमेशन और कैनेडियन डॉलर सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, रिविट और अन्य डिजाइन टूल्स में मास्टरी। एमबीए, एमबीए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एमबीए करके आप मैनेजरियल पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। ये सभी आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस फील्ड में भविष्य और संभावनाएं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के चलते सिविल इंजीनियर्स की मांग बढ़ रही है। इसलिए अगर आप एक स्थायी और उन्नत करियर चाहते हैं तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 10वीं के बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें।